जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सो गुड मॉर्निंग, प्यारा सा यहाँ देखो गुड मॉर्निंग हो चुका है और मैं अब उठने की आदत डाल चुकी हूँ सुबह सुबह। तो फिलहाल मैं उठ जाती हूँ और अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ मच्छरदानी में। क्या करूँ, निकलने का तो मन करता नहीं है और बच्चे दोनों सो रहे हैं, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ इनको उठा के नीचे लेते चलूँ, वरना फिर मुझे आना पड़ता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर बैठी हूँ कि 10-5 मिनट बैठ जाऊँ। और यहाँ देखो सनराइज़ हो रहा है। भगवान से कोई तो प्रे करो कि प्लीज़ भगवान बारिश करो। इतना सूखा पड़ गया है यार कि जो खेती करने वाले लोग हैं उनका तो हालत बिगड़ चुका है, स्पेशली हमारा। तो यहाँ देखिए 5 बज के फ़िलहाल 6 मिनट हो रहा है और कुछ देर पहले से ही मैं उठी थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, जिसमें से गोला पहले उठ जाता है। उसके देखो आँखें खुली नहीं है। से हाय गाइस, मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा है। और गाइस पहले बात तो मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ बहुत सारा वाला कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे इतना ही मांगूंगी कि अपना प्यार दीजिए मुझे बहुत सारा, बस उसकी ही कमी है। तो यहाँ देखो मैं बैठी थी इसको लेके, तो ये आज रो रही थी। आज इसका सुबह से ही रोना स्टार्ट हो गया था। फिर लेके आई नीचे इन लोग को ब्रश कराने, और इन लोगों का इसका काम मैं रात को पूरा करके कंप्लीट सोती हूँ घर का, क्योंकि सुबह इसका जो रहता है टिफ़िन वगैरह बनाना, तो मैं जल्दी बना सकूँ, जैसे से पूरा कंप्लीट करके सोती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं उसको सिर्फ टिफ़िन में मैगी देने वाली हूँ। मैगी यहाँ पे दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और यहाँ पे बचा ही अपना प्रिया सॉल्ट, जिसको अपन मिक्स करेंगे दूध में। और बच्चे इसको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से पी लेते हैं। तो इसको पिलाने के लिए मुझे झंझट नहीं होती है। प्रिया सॉल्ट रहता है तो ज़्यादा जल्दी पीती है वो। तो यहाँ पे भाई फटाफट से मिक्स करके उनको दे देंगे, तब तक वो दूध पियेंगी। तब तक इधर मैगी पक जा रही है। तो मैगी आज उसका डिमांड था, मम्मी प्लीज़ मुझे मैगी दे दो। तो यहाँ पे टिफ़िन में मैं मैगी दे रही हूँ, और इसकी टिफ़िन से पहले ना इनकी प्लेट में होना चाहिए। और ये अपनी प्लेट लेके जा रही हैं बाहर। अंदर नहीं रहेंगी क्योंकि अंदर ही किसी के हाथ से नहीं खाएंगी, बाहर खुद बैठ के खाने जा रही हैं। अंदर रहूँगी तो मम्मा खिलाएगी, ये सोच करके ये बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसके टिफ़िन में जो है छोटे छोटे वाले कप केक्स आते हैं वो रखे हैं, और मैगी रख दिया। बस इतना ही रखूँगी इनके टिफ़िन में, क्योंकि वैसे भी इनको कुछ खा के तो आना है नहीं। मैगी भी ये रिटर्न लेते हैं। उसके बाद थोड़े से बादाम और चना, जो मैं इसे डेली देती हूँ सुबह जाने से पहले 10 मिनट पहले दे देती हूँ, कि ये जो है पी के मतलब सॉरी खा के जा सके। तो आज ना जाने में इसके थोड़ा सा मतलब ये था कि नहीं जाने का मन था। फिर मैंने दादू के साथ भेजा इसको, क्योंकि पापा इसका ट्रैक्टर लेके जा चुके थे, इस वजह से इसको दादी के साथ भेजा बस तक। तो दादू इसको मनाने के लिए ना साइकिल पे बिठा के लेके गए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना कुछ फूल मम्मी पापा ने तोड़े हुए थे, कुछ फूल जो है मैं देखो तोड़ रही हूँ मस्त। मेरे जो ये अपराजिता वाले हैं इन फूलों को, और इधर फूल तोड़ के आती हूँ तो यहाँ रख देती हूँ चाय। बाकी मम्मी का नाश्ता यहाँ बना रही हूँ, दे रही हूँ, और शिवा का और पापा का चाय। तो इस तरह से मेरा दिनचर्या डेली का शुरू हो जाता है। अभी मम्मी ना थोड़ा बहुत नाश्ता कम कर दे रही है, धीरे धीरे तो इसको ना काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन जा रही है। तो उसके बाद मैं सब कुछ देने के बाद आ जाती हूँ मेन काम पे, जो घर में मुझे लगभग 1.5 घंटे लगते हैं करने में। ये है झाड़ू पोछा वाला काम। तो यहाँ पे किचन में लगाने के बाद ये पड़ता है मेरा बेडरूम, ये पड़ता है पूजा वाला रूम, एक और रूम, एंड देन उसके बाद यहाँ पे है हॉल, जो मतलब आगे का ओसार बोलते हैं, और एक और रूम। तो इन सारे रूम में और एक साथ मुझे झाड़ू लगाना और पोछा लगाने में प्रॉपर 1.5 घंटा जाता है। और साथ में सीढ़ी भी ऐड कर लीजिए आप, तो इसको भी पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे फटाफट से मतलब जितनी स्पीड इसमें है, अगर उतने स्पीड अपनी लाइफ में आ जाए गाइस, तो कितना ही मज़ा आ जाएगा। मतलब यार 1 घंटे का काम 1.5 घंटे का काम आधा घंटे में निपट जाए तो भी बड़ी खुशी मिलती है। फिलहाल यहाँ तो निपटता है, मुझे पूरे घर में झाड़ू लगाने पड़ते हैं, पूरे घर में पोछा लगाना पड़ता है। मैं वैसा मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं लगा, पर जब तक न लगा लूँ तब तक हम औरतों का होता है ना कि नहीं करना है, ये चीज़ गंदी दिख रही है, ये चीज़ ऐसी दिख रही है, तो उसको ऐसा करो वैसा करो। इस तरह से सोच सोच के थोड़ा थोड़ा तो साफ़ हम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और झाड़ू पोछा में लगा लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वाओ मैंने बहुत ना दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। तो कभी भी किसी को अपना घर छोटा लगे तो वो झाड़ू पोछा करके इस तरह की फीलिंग ले सकता है कि नहीं भाई हमारा घर छोटा नहीं है। तो फिलहाल वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि वो घर छोटा है, तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पता है एक एक चीज़ के नीचे घुस घुस के लगाना पड़ता है मुझे। और यहाँ पे मेरा ना मोप जो है वो दूसरी तरह से है, मतलब हाथ से इसको गाड़ना पड़ता है। अभी मैंने वो वाला मोप नहीं लिया हुआ है। फिलहाल मैं इसी से काम चला रही हूँ कि फटाफट से भाई काम होने से मतलब है जल्दी काम हो जाए। और हाँ आप लोग ना मतलब ये जो मेरा जिसमें मैं पोछा लगा रही हूँ, मेरी बाल्टी जो है ना वो ऊपर छत पर रखी हुई थी। उसमें कूलर में पानी डालने के लिए उसको छत पे लेके गए थे, तब से वो छत पे थी।
थी, तो मैं लेने नहीं गई आलस की वजह से। मैंने बोला इसमें ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आंगन सारे रूम में एक साथ लगाते हुए आ गई हूँ ओसार में। और ओसार में भी खटिया जितनी रखी होती है सबके नीचे फिर खड़ा करो, उसका बिस्तर हटाओ, इससे अच्छा मैं फटाफट से झुक के लगा लेती हूँ। देन उसके बाद बाहर पहुँच जाती हूँ, शटर के बाहर जहाँ पे सीढ़ियों पे लगा लेती हूँ। और ये काम बहुत ही मतलब मेरा इम्पॉर्टेंट काम मुझे लगता है, पूरा दिन का ये इम्पॉर्टेंट काम होता है। ना करो तो ऐसा लगता है घर कहीं से गंदा लगेगा, कहीं से कुछ लगेगा। इससे अच्छा भाई कर लो, थोड़ी देर बाद तो फिर अपना है ये नॉर्मल हो जाता है आदमी। तो यहाँ पे उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। नहा के यहाँ पे मैंने ना 2 ड्रेस निकाले हुए थे पहनने के लिए, एक वाइट पर्पल, एक वाइट रेड में इस तरह से निकाला हुआ था। फिर मैं सोची कि पहले चलती हूँ मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज है हमारा मतलब सावन का सोमवार तो नहीं कहेंगे, आषाढ़ का सोमवार कहते हैं इसे। तो जो मतलब एक सोमवार पहले से व्रत रखते हैं वो उनको ये चीज़ें पता होंगी, जो नहीं रखते होंगे उनकी बात अलग है। तो यहाँ पे हम सब रखते हैं। तो फटाफट से मैं आ जाती हूँ भाई साहब मंदिर साफ़ करने। मंदिर इतनी गंदी तो नहीं है मेरी, क्योंकि मैं डेली साफ़ करके पूजा करती हूँ, बट अगरबत्ती जहाँ गिरती है वहाँ बड़ा बेकार हो जाता है। वो करबत्ती का जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने साफ़ ऑफ कर लिया। मेरे साथ ये भी देखो नहा धो के हीरोइन बन चुकी है। और यहाँ पे दिए और धूप बत्ती की जो आँच होती है ना, उससे ब्लैक हो गया। तो फटाक से मैंने पूरा अच्छे से क्लीन किया ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि काफ़ी जम जाता है, तेल वगैरह ये सब रहता है। तो यहाँ पे फटाक से भगवान को सजा के फटाफट से मैं रेडी होके आ गई एकदम सुंदरी बन के। जो भी मेरे अपने लिए डिसाइड की थी, मैंने सोचा था पर्पल वाला पहनने के लिए, लेकिन शिवा ने बोला ये वाला पहनने के लिए, तो मैंने ये वाला पहना। उसके बाद यहाँ पे अपने पूजा के सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से धो लिया था, भगवान जी को भी यहाँ पे अच्छे से रख दिया था। फिर फल में चढ़ाया था मैंने आम, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है तो वही चढ़ाया था मैंने। उसके बाद मैंने की है अपने धूप बत्ती अगरबत्ती दिया आरती सब कुछ करके कंप्लीट किया। अब बारी आती है जल चढ़ाने की, तो जल चढ़ाने जाऊँगी मैं यहीं बाहर ही शमीदेव के पेड़ में। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ मैं किचन में सब्ज़ी बनाने, जो कि ये अरवी अपने में बोला जाता है, अदर स्टेट में कहीं ना कहीं इसको घुइयाँ बोला जाता है। तो उसकी सब्ज़ी और यहाँ पे आटा गूँध के रख के पति देव गए आ गए थे कि मतलब उनके पास समय निकल गया। तो मैं फटाक से बोली भाई प्लीज़ मुझे मंदिर ले चलिए, मैं वहाँ पे भी जल चढ़ाना चाहती हूँ। तो फटाफट से उनके साथ मैं आटा गूँथ करके रख के चली आई मंदिर की। पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद चल के सब्ज़ी मतलब बनी गई थी, रोटी बनाना है टाइम था अभी मेरे पास, मतलब खाने का समय हुआ नहीं था। तो इस वजह से मेरे साथ 10 मिनट तो लगने वाले, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है भगवान, लेकिन हाँ जाने को पैदल नहीं हो पाता है मेरे से, तो इस वजह से मुझे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से दिया जलाया, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी मैं लेके गई थी सब कुछ किया मैंने। और यहाँ पे वीडियो ना थोड़ा ये आंटी की वजह से ख़राब हो जा रहा था मेरा, तो यहाँ पे पतिदेव ने बनाया है तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है। सो गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए यार, ताकि मैं भी एक मोटिवेट हो सकूँ और आगे वीडियो बनाने के लिए सोच सकूँ। मैं कभी कभी बहुत नर्वस हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।